हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 और 14 फरवरी को होने वाली जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 इंग्लिश कोर के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यूज क्वेश्चन को कराएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के सभी स्टूडेंट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम इस वीडियो को देख के चल जाते हो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं जो तुम्हारे एग्जाम में 100% आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे शानदार सी क्लास को। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द डीप वाटर। हु इज द ऑथर ऑफ द डीप वाटर, यानी कि डीप वाटर के ऑथर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में विलियम डॉगलस, ऑप्शन नंबर सी एनिस जंग, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो आप लोग को याद कर लेना है डीप वाटर का जो ऑथर है कौन थे? तो विलियम ओ डॉगलस। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक का। ठीक है, चलो और याद रखना तुम्हारे एग्जाम में किसी भी पोएम का हो या फिर किसी भी चैप्टर से तुम्हारा ऑथर का नाम जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तुमको हर एक चीज को याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया सवाल है, लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर। हम लोग लेटर टू एडिटर हम लोग किसके लिए लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर बी में स्कूल्स, ऑप्शन नंबर सी में कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी में क्लब। तो किसके लिए हम लोग लिखते हैं? तो न्यूज़पेपर के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 2 का ए। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया सवाल है, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ। मतलब पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, मतलब ये जो पैनकेक था ये किस चीज का ब्रांड का नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए में है क्लोथिंग, मतलब कपड़ा का, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मेकअप मटेरियल, या फिर ऑप्शन नंबर सी में केक, या फिर ऑप्शन नंबर डी में पेंट। ठीक है, तो ये जो पैनकेक था ना दोस्तों, सुनने में तो लग रहा है कि केक आ रहा है, मतलब ये मतलब केक ही होगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पैनकेक जो था ब्रांड नेम था दोस्तों मेकअप मटेरियल का। ठीक है, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेकअप मटेरियल। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया सवाल है, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव ए। मतलब जो जितने भी सारे रैग पिकर्स थे ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? ये चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। ठीक है, लॉस्ट स्पेलिंग चैप्टर से लिया गया है, जहां पर साहब और साहब की फैमिली के बारे में बात की। कहाँ रहते थे वो लोग? सीमापुरी में रहते थे। ठीक है, सीमापुरी में रहते थे। ठीक है, और सीमापुरी में रह के वो लोग रैग पिकर्स का काम करते थे, यानी कि कूड़ा कचरा उठाने का काम करते थे। ठीक है, इसी को कहा जाता है रैग पिकर्स। तो जितने भी सारे रैग पिकर्स थे उसके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ परमिट्स, ऑप्शन नंबर बी में पासपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी में राशन कार्ड, ऑप्शन नंबर डी में पैन कार्ड्स। तो उसके पास क्या था? उसके पास राशन कार्ड था। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया सवाल है, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स। ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स, मतलब एक नोटिस क्या होता है? फॉर्मल होता है। इसका मीनिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ट्रांसपोर्टेशन, क्या हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए नोटिस लिखते हैं? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ एंटरटेनमेंट, क्या हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए नोटिस लिखते हैं? या फिर क्या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ न्यूज, या फिर ऑप्शन नंबर डी में कम्युनिकेशन। तो याद रखना नोटिस हम लोग लिखते हैं एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया सवाल है, देखो हर एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी शुरुआत है, तुम्हारा एग्जाम अभी 13 और 14 फरवरी को होने वाली है। बाकी जितने भी दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बचा हुआ है ना, मैं तुम लोग का इतना क्वेश्चन करवा दूंगा, तुम लोग को बस सफिशिएंट है, तुम लोग एग्जाम में फाड़ के आओगे। 30 का 30 एमसीक्यू को तुम लोग फाड़ के आओगे, यकीन के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड करोगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया सवाल है, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। मतलब आर्टिकल राइटिंग में हम लोग कौन सा कंक्लूजन को हम लोग इंक्लूड नहीं करना चाहिए? हम लोग को कौन सा कंक्लूजन को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना चाहिए आर्टिकल राइटिंग में? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अपील, ऑप्शन नंबर बी में ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी में मेजर, ऑप्शन नंबर डी में सजेशन। तो हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? तो ऑर्डर को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया सवाल है, हु वाज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो। यानी कि जिमिनी स्टूडियो के बॉस का नाम क्या था? मतलब कौन थे जिमनी स्टूडियो के बॉस? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मिस्टर बासन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आर विक्रम, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नॉन। ठीक है, तो कौन थे जिमनी स्टूडियो के बॉस? कौन थे? मालिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिस्टर बासन। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, हु वाज चार्लिस वाइफ। यानी कि चार्लिस का वाइफ का नाम क्या था ये तुम्हें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लुसिया, ऑप्शन नंबर बी में हाना, ऑप्शन नंबर सी में मैरी, ऑप्शन नंबर डी में नॉन।
तो चार्लिस के वाइफ का नाम क्या था? तो क्या था बताओ? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लूसिया, क्योंकि चार्लिस के वाइफ का नाम क्या था? लूसिया था। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को। पूछा गया है हु वाज सोफी एंड जेंसी, मतलब सोफी और जेंसी ये कौन थी, ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सिस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में क्लासमेट, ऑप्शन नंबर डी में बोथ, बी एंड सी, मतलब फ्रेंड्स और क्लासमेट दोनों थे। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, मतलब जेंसी और सोफी जो थे दोस्तों फ्रेंड भी थे एक दूसरे का और क्लासमेट भी थे। ठीक है, चलो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया सवाल है नोटिस इशू बाय द गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, मतलब गवर्नमेंट जो है नोटिस हम लोग इशू करते हैं जनरली हम लोग कहां पर करते हैं। ठीक है, तो कहां पर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बुक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्कूल नोटिस बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नॉन। तो जनरली गवर्नमेंट जो कोई भी नोटिस अपलोड करता है ना, कोई भी नोटिस रिलीज करता है, अनाउंस करता है, तो कहां पर किया जाता है? न्यूज़पेपर में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि तभी जाके सभी पब्लिक को मालूम चलता है। ठीक है, बाकी अगर एक दूसरे से करने जाएंगे फेस टू फेस तो क्या बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बताओ? न्यूज पेपर पे करते हैं, बुक्स में तो नहीं करेंगे क्योंकि बुक्स तो हर कोई नहीं पढ़ते हैं, है ना। और स्कूल बोर्ड्स में भी नहीं, स्कूल बोर्ड में सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर नोटिस अपलोड किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। ठीक है, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया सवाल है बामा वाजे, बामा कौन था ये तुम्हें बताना था। ठीक है, बताना है बामा कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बंगाली राइटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ए तमिल डेलिट, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एनआरआई, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए पॉलिटिशियन। तो बामा कौन था ये तुम्हें बताना है। तो बामा कौन था याद रखना, बामा एक तमिल दलित थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, मतलब महाराजा ने ब्रिटिश अधिकारी गुड लेडी को कितने सारे रिंग्स भेजा था महाराजा ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 30, ऑप्शन नंबर बी में 40, ऑप्शन सी में 60, ऑप्शन नंबर डी में 50। तो कितने सारे रिंग्स भेजा गया था ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी के लिए, महाराजा ने कितना सारा रिंग भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया सवाल है हु वाज साम इन द थर्ड लेवल चैप्टर में, थर्ड लेवल पोएम में। ठीक है, ये जो साम है ये कौन था ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एक साइकेट्रिस्ट एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टीचर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑल। ठीक है, तो द थर्ड लेवल चैप्टर में साम कौन था? तो साम कौन था दोस्तों ये तुम्हें बताना है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या था? एक साइकेट्रिस्ट था और फ्रेंड भी था चार्लिस का। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग स्क्रीन पर। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, सदाव अमेरिका क्यों गए थे, क्या पढ़ने के लिए, क्या सीखने के लिए अमेरिका गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइकेट्रिस्ट, ऑप्शन नंबर बी में सर्जरी एंड मेडिसिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है म्यूजिक, ऑप्शन नंबर डी में फाइन आर्ट्स। तो सदाव जो है अमेरिका क्यों गए थे ये तुम्हें बताना है। तो क्यों गए थे? तो वो सर्जरी सीखने के लिए गए थे, सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में सीखने गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग का ऑथर का नाम क्या है ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आर.ए. कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी में कमला दास, ऑप्शन नंबर सी चार्लिस, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो टाइगर किंग चैप्टर के ऑथर का नाम क्या था दोस्तों ये तुम्हें बताना है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर.ए. कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया सवाल है व्हाट वाज गोंडवाना, यानी कि गोंडवाना क्या था ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एन एंशियंट टूरिस्ट प्लेस, एन एंशियंट सिटी इन अंटार्कटिका, एन एंशियंट सुपर कंटिनेंट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नॉन। तो गोंडवाना क्या था दोस्तों? तो क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन एंशियंट सुपर कंटिनेंट। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया सवाल है व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कंटिनेंट। ठीक है, तो क्या नाम था साउथर्न सुपर कंटिनेंट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एशिया, यहाँ पर दिया है एशिया पैसिफिक, ऑप्शन नंबर में नॉर्थर्न, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। तो क्या नाम था? तो गोंडवाना। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि तुम्हारे एग्जाम में किसी भी पोएम का हो या फिर किसी भी चैप्टर का हो ऑथर का नाम जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन मैं कवर करने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो हु इज द ऑथर ऑफ द
ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के ऑथर का नाम क्या है ये तुम्हें बताना है। तो इसका राइट आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और ये तुम लोग को जल्द से याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है तुम लोग को ईमानदारी से। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया सवाल है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग द थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है। मतलब ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी पोएम है ना, तो ये पोएट के अनुसार मतलब कवि के अनुसार थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है ये तुम्हें बताना है। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या था पोएट के अनुसार? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नेवर जॉयफुल, ऑप्शन नंबर बी सैडनेस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए जॉय फॉरएवर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नॉन। तो पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या था तो बताना है। तो क्या था? ये जॉय फॉरएवर। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये जॉय फॉरएवर, ठीक है। चलो, तो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों तुम्हारे एग्जाम के लिए अभी 2 से 3 दिन 4 दिन बचा हुआ है, ठीक है, 2 से 4 दिन बचा हुआ है। तो तुम लोग को अभी ये 2 से 4 दिन में इंग्लिश का इतना क्वेश्चन मैं तुम लोग के लिए प्रोवाइड कराऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में 100% आने का चांस रहेगा, ठीक है। तो हर एक वीडियो को तुमको वॉच करके जाना है और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि देखो मैं तुम लोग के एग्जाम के लिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज और अपलोड करूंगा हर एक सब्जेक्ट का, चाहे तुम आर्ट्स से हो, चाहे तुम कॉमर्स से हो, चाहे तुम साइंस से हो, तुम जिस भी स्ट्रीम से हो तुमको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और बता देना कि मैं फोकस अभी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर विक्रम सर यानी कि मैं आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाता हूं, हर साल की तरह इस साल भी करा रहा हूं, ठीक है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया सवाल है, हु इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्विट। कीपिंग क्विट पोएट पोएम के पोएट का नाम क्या था ये तुम्हें बताना है। तो देखो मैंने भी बार बार तुमको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन मैं वीडियो में कवर करने का 100% कवर कर ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग को इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कीपिंग क्विट पोएट के पोएम के पोएट का नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल ऐसे 20 के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लिए मिक्स क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आई है, 2 बार देखो 3 बार देखो, लेकिन समझ के जाओ, रट के जाओ, ठीक है, याद करके जाओ, तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।